ब्रेकिंग न्यूज। समाज सेवी चांद पाशा के पैगाम सरकार के नाम। तेलंगाना में अपने बेबाक अंदाज के लिए पहचाने जाने वाले समाज सेवी चांद पाशा तेलंगाना की जनता के हित में हमेशा आवाज उठाते रहते हैं, चाहे उसके लिए सरकार के खिलाफ जाना पड़े या मुख्यमंत्री विधायक के खिलाफ। उनका एक ही मकसद रहता है, जनता को इंसाफ कैसे मिले। आज समाज सेवी चांद पाशा ने एक गंभीर मुद्दा उठाया। समाज सेवी जो लगातार घर घर जाकर जनता के हित में काम करता है, उनकी समस्या को सुनता है, उनके दर्द में शामिल रहता है, वो चाहे पत्रकार की शक्ल में हो या आम नागरिक के। आज ऐसे समाज सेवी जो निस्वार्थ भाव से जनता के लिए काम करते हैं, आज उनकी जिंदगी बहुत दयनीय है। सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए। पत्रकार चौथा स्तंभ है। आज सरकार बड़े संस्थान के पत्रकार का तो थोड़ा बहुत ख्याल रखती है, मगर जो यूट्यूब के जरिए न्यूज चलाते हैं और समाज सेवा करते हैं, उनके लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। ऐसे लोग जो समाज हित में काम करते हैं, उनके लिए सरकार को योजना निकालनी चाहिए। समाज सेवा के साथ वो अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सके। आप देख रहे हैं रिपोर्टर आजम लाला की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम मोहम्मद चांद पाशा है। मैं एक समाजी कारकुन हूँ। मैं एक आवाम की खिदमत करने वाला मोहम्मद चांद पाशा, सोशल वेलफेयर सोसाइटी का मैं एक सोशल वर्कर हूँ। अगर कोई बस्ती के लीडर काम करे तो हम सोशल वर्कर क्यों करेंगे। अगर कोई एमएलए एरिया में अगर काम करेंगे तो हम एक सोशल वर्कर होके हम काम क्यों करेंगे। हम देखो, एमएलए लीडर काम नहीं करने की वजह से हम एक सोशल वर्कर होके हम महल्ले में काम कर रहे हैं, पब्लिक का काम कर रहे हैं, जनता का काम कर रहे हैं। तो हम एक सोशल वर्कर होके हम जब काम कर सक रहे हैं, तो फिर एमएलए क्यों काम नहीं कर रहा है, एमपी क्यों नहीं कर रहा है, बताइए, इसका जवाब दीजिए। मैं काउंसलरों को पूछ रहा हूँ, मैं एरिया में काम क्यों नहीं कर रहे, एमएलए काम क्यों नहीं कर रहे। फिर अगर वो लोग काम नहीं करने की वजह से हम लोग एक सोशल वर्कर होके घर घर को जाके गली में डोर डोर को मार के उनके बस्ती में क्या मसले है, उनके महल्ले में क्या मसले है, वो हम लोग मालूमात करके वो मसले हल कर रहे हैं हम लोग। तो ये कर रहे सो हम जो गलत कर रहे क्या बोल के पूछ रहे हम। तो हमारे सोशल वर्करों को बात से कोई भी हो दो, एमएलए हो दो, एमपी हो दो, चाहे कोई मंत्री हो दो, कोई सोशल वर्कर के वास्ते में कोई सोचा है सोशल वर्कर कैसा वर्क कर रहा है, कैसे काम करा रहा है, फिर उसके बारे में कोई सोचा है। एक सोशल वर्कर होके उन क्या खाता है, कैसा खाता है, उसको नौकरी नहीं है, उसको रहने को घर नहीं है, उसको रहने को घर नहीं है, उसको 1 इंच ज़मीन नहीं है, उन लोगों को कोई चीज़ सहारा नहीं है। तो फिर हम लोग एक आवाम को खिदमत करें, कोई चीज़ नहीं रहने के बावजूद भी हम लोग जनता को सेवा कर रहे, हम पब्लिक आवाम का काम कर रहे हम। तो फिर हमारे बीच हमारे काम क्यों रोक रहे हैं, बताइए। चीफ मिनिस्टर हो दो, चाहे एमएलए हो दो, एमपी हो दो, हमारे सोशल वर्करों के वास्ते गवर्नमेंट सोचना चाहिए, हमारे चीफ मिनिस्टर सोचना चाहिए, हमारे सोशल वर्करों को एक घर देना चाहिए। जो हमारे घर नहीं है, किराए के घरों में रहते हैं, हम बहुत मुसीबतें उठा रहे हैं, हम किराया नहीं बन सकते, हम लोगों को घर देना चाहिए। और हम लोगों को ज़मीना नहीं है, ज़मीना देना चाहिए, या नहीं तो हमारे सोशल वर्करों को नौकरी देना चाहिए। नौकरियाँ तो नहीं देते कोई चीफ मिनिस्टर, लेकिन हमारे को किराए के घरों में रह रहे हैं, हम किराए बन नहीं सक रहे हैं हमको, और हमको घर होना चाहिए। देखिए, कई सालों से हम लोग घर के वास्ते एप्लीकेशन लगाए, लेकिन हमारे को कोई घर नहीं दे रहा है। हमारे को क्यों घर नहीं दे रहा भाई, हम लोग अभी वोट डालते हैं ना, हमारे भी हक है ना भाई। हम जनता है, जनता को हक रहता, क्यों मैं वोट डाल के जिताता हूँ ना, मैं जनता वोट डाल के जिताती है ना। और हम जनता तो एमएलए को एमपी को तनख्वाह देते हैं ना, तो फिर सोशल वर्करों के वास्ते क्यों दिलचस्पी नहीं लेते हैं ये लोग एमएलए एमपियाँ। इसकी वजह क्या है मैं जानना चाहता हूँ। चाहे कोई एमएलए ने सोचता है, कोई एमपी ने सोचता है, कोई काउंसलर ने सोचता है, कोई विलेज का सरपंच ने सोचता है, तो फिर हम लोग कैसे जिएंगे, हम क्या खाएंगे। हमारे बारे में
क्यों नहीं सोचते ये लोग नेता लोग? मैं ये पूछ रहा हूँ। यही इसलिए हम लोग किराए के घरों में रह रहे, हम किराए बन नहीं सक रहे, तो फिर हमारे वास्ते हमारे को घर क्यों नहीं दे रहे, हमारे को ज़मीन क्यों नहीं दे रहे, हमारे को नौकरियाँ क्यों नहीं दे रहे? उतना बोल रहे हैं। अभी ये जो हमारे सोशल मीडिया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल वाले हैं ना, जो रिपोर्टर ना जो रहते हैं ना, यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर्स जो रहते हैं ना, उनको तनख्वाह नहीं है। उन लोग कैसा पब्लिक सेवा कर रहे हैं वो लोग। फिर वैसा हमारे यूट्यूब चैनल वालों के वास्ते कोई एमएलए, कोई एमपी, कोई मिनिस्टर कुछ सोच रहा है, फिर वो लोगों को डबल बेडरूम देना चाहिए। हाँ, मीडिया वालों को डबल बेडरूम देना चाहिए। हाँ, फिर वो लोग कैसे जिएंगे? उनको घरा नहीं है, उनको घरा देना चाहिए। उनको नौकरियाँ नहीं है, उनको नौकरी देना चाहिए। हमारे रिपोर्टर जो है ना, हमारे रिपोर्टरों को थोड़े चैनलों में तनख्वाह नहीं है। फिर उन लोग क्या खाएंगे? उन लोग कैसे जिएंगे? उनके बीवी बच्चों को कैसा पालेंगे? चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या ये सोशल मीडिया हो दो, या यूट्यूब चैनल हो दो, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो दो। मीडिया मीडिया ही होता है, चाहे वो छोटा मीडिया हो बड़ा मीडिया हो, मीडिया मीडिया ही होता है। जब मीडिया वाले लोगों को घर क्यों नहीं दे रहे? उन लोग किराए नहीं बन सक रहे, मकान किराया बन नहीं सक रहे, किराए के मकानों में रह रहे। तो इसलिए मीडिया भाइयों को हमारे उनको घर होना चाहिए, जाति घर होना चाहिए। जी हाँ, और उनको बीवी बच्चों को, माँ बाप को पालने के वास्ते उनको तनख्वाह होना चाहिए। उनको रिपोर्टरों को तनख्वाह नहीं है, काफ़ी चैनलों में तनख्वाह नहीं है, काफ़ी रिपोर्टरों को तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है। तो फिर जब उन्होंने तनख्वाह नहीं ले रहे, तनख्वाह उनको दे रहे नहीं, तो फिर भी उन्होंने आवाम की खिदमत कर रहे हैं, उन्हें एक आवाम की खिदमत कर रहे हैं ना। फिर जब मीडिया वाले को जब उनको भी हक मिलता ना, उनको भी हक है ना, तो फिर हमारे मीडिया भाइयों को नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? हुकूमत वाले चाहे कोई भी रहने दो, नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, उन्होंने ज़ाती घर होना बोल रहे भाई, उनको किराए के घरों में रह रहे भाई मीडिया वाले। जी हाँ, देखो यूट्यूब चैनल के जो रिपोर्टर्स रहते ना, यूट्यूब चैनल कैसा चलता है बोलो? कोई आमदनी नहीं है, चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? जनता को सेवा कर रहे, आवाम को सेवा कर रहे हैं। तो फिर वो रिपोर्टरों को कोई ओहदेदार कोई सोच रहे हैं, कोई चीफ मिनिस्टर सोच रहा है, कोई एमपी सोच रहा है, या एमएलए सोच रहा है। क्यों नहीं सोचते भाई? जब अगर तुम लोगों को कुछ काम रहा तो मीडिया भाइयों को बुलाते, अपना काम पहचान लेते, तो मीडिया भाइयों को भी खाना पानी रहता, उनको चार्जेस रहता, उनको पेट्रोल के पैसे रहते। हाँ, पेट्रोल जलाते, उन्होंने आते। हाँ, आपको एक सोशल वर्कर रहते, सब मिलके आवाम की खिदमत कर रहे। तो मैं क्या पूछ रहा हूँ बोले तो, हमारे यूट्यूब चैनल के जो रिपोर्टर रहते ना, हम लोगों को घर देना चाहिए, उनको ज़मीन देना चाहिए, या नहीं तो उनको नौकरी देना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, यूट्यूब जो चैनल के जो रिपोर्टर्स, जो जर्नलिस्ट रहते ना, उनको मकाना देना चाहिए, घर देना चाहिए बोल के मैं ये सभी लोगों को इतला करता हूँ। मैं क्यों बोलता हूँ? होना बहुत ज़रूरी है भाई। क्यों बोलता हूँ? हमारे जो प्रिंट मीडिया जो रहते हैं ना, हमारे प्रिंट मीडिया के जो रिपोर्टर्स रहते हैं ना, वो लोग किराए के घरों में हैं। काफ़ी लोगों को घर नहीं है, फिर उनकी ज़िंदगी क्या होंगी, कैसा रहेंगे? उनको ज़मीन देना चाहिए, या नहीं तो रिपोर्टर को गवर्नमेंट नौकरी देना चाहिए। जी हाँ, हमारे प्रिंट मीडिया भी रहने दो, हमारे मीडिया भाइयों को घर देना चाहिए, उनको ज़मीन देना चाहिए, या उनको कुछ रिपोर्टरों को तनख्वाह देना चाहिए। जी हाँ, तनख्वाह भी नहीं है। जी हाँ, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भाइयों को भी, हमारे रिपोर्टरों को तनख्वाह नहीं है। काफ़ी लोगों को जो उनको तनख्वाह होना चाहिए। जी हाँ, उनको घर होना चाहिए, उनको ज़मीन होना चाहिए। क्यों बोलते हो? वो लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उन्हें भी जान हथेली पे रख के, जो रिपोर्टर जो रहता है ना, जान हथेली पे लेके रोड पे निकलता है, न्यूज़ कवर करता है। हाँ, चाहे एमएलए को, एमपी को, मिनिस्टर के भी हो। जब वो जनता को सेवा कर रहा है, तो फिर जनता को सेवा करने वालों को सपोर्ट करने के बदल रिपोर्टरों पे एग्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं? रिपोर्टरों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? भाई, एक छोटा मीडिया हो, बड़ा मीडिया हो, चाहे कोई मीडिया के रिपोर्टर्स हों, देखो भाई, वो लोगों को डबल बेडरूम देना चाहिए, उन लोगों को ज़मीन देना चाहिए, उनको नौकरियां देना चाहिए। हर रिपोर्टर्स को तनख्वाह होना चाहिए। क्यों बोलते हो? तनख्वाह नहीं दे रहे। काफ़ी चैनलों में काफ़ी रिपोर्टरों को तनख्वाह नहीं है, तो उन लोग क्या खाएंगे पूछ रहा हूँ मैं।
उनकी बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे पूछ रहा हूँ मैं, उन्हें घर का किराया कैसा बनेंगे पूछ रहा हूँ मैं। देखिए हमारे मीडिया भाइयों को बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है तेलंगाना स्टेट के अंदर। हमारे मीडिया भाइयों को इंसाफ होना चाहिए। देखिए रिपोर्टर को काफ़ी चैनलों में तनख्वाह नहीं है, वो लोगों को तनख्वाह होना चाहिए, उनको जाती मकान होना चाहिए। जी हाँ, रिपोर्टरों को भी तनख्वाह होना चाहिए, रिपोर्टरों को भी जाती मकान होना चाहिए। हमारे देश से सोशल वर्करों को भी कुछ तनख्वाह होना चाहिए, उन लोगों को भी मकान देना चाहिए, उन लोगों को भी ज़मीन देना चाहिए। क्यों बोल तो हमारे जो प्रिंट मीडिया के जो मीडिया भाई लोग होते हैं ना, वो लोग काफ़ी तकलीफ़ों का सामना उठा रहे भाई। जब मीडिया वालों के बारे में, रिपोर्टरों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे, होदेदारों को पूछ रहा हूँ मैं, क्यों नहीं सोच रहे? हमारे पॉलिटिकल पार्टी नेता लोगों को भी बोल रहा हूँ मैं, हाँ, हमारे मीडिया भाइयों को क्यों नहीं सोच रहे? हमारे मीडिया भाइयों के वास्ते क्यों ना इंसाफ़ी कर रहे? उनको इंसाफ करना बोल के बोल रहा हूँ मैं। क्यों बोल तो मीडिया भाइयाँ हमारे जान हथेली पे रख के रोड पे निकलते हैं, नेता लोगों की न्यूज़ां कवर करते हैं, हर गवर्नमेंट होदेदारों की न्यूज़ कवर करते हैं, हाँ, हर मसले पे वो लोग आवाम के सामने लेके जाते हैं। तो फिर मीडिया भाइयों के साथ नाइंसाफ़ी क्यों कर रहे भाई? मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दीजिए। आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर हिंदू मीडिया भाइयों को कोई इंसाफ कर सका, या सोशल वर्करों को कोई इंसाफ कर सके? बताइए मेरे को, कोई कर सके तो बताइए मेरे को। जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।